कि कौन बच्चा कितने प्रश्न कर कर आया है, कितने गलत कर कर आया है, तब तक मैं कट ऑफ नहीं बता सकता। तो मैंने आपसे हमेशा कहा कि आप अपनी उम्मीदें जिंदा रखो। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आपका हो जाएगा। तो कट ऑफ अब ऑफिशियल आ चुकी है, तो ये बता सकता हूं आपको कट ऑफ क्या गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी किसके, एसएसएफ के। तो इसकी कट ऑफ जो है वो गई है, एससी की गई है 138, एसटी की गई है 130, ओबीसी की गई है 144, ईडब्ल्यूएस की गई है 143, और जो अनरिजर्व जिसको आप जनरल कहते हैं उसकी गई है 146, और जो ईएसएम है उसकी गई है आपकी 62। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ किसकी है, एसएसएफ फीमेल की। आप जानते हो अलग अलग पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। प्लस बड़ी बात यह भी है कि अलग अलग जो एरिया है उसकी भी अलग अलग जाती है। तो कट ऑफ इसकी एक नहीं बनती है, कई सारी कट ऑफ बनती है। पहले तो स्टेट जो आपका स्टेट है उसके हिसाब से बनेगी। यूपी की कट ऑफ अलग, एमपी की अलग, महाराष्ट्र की अलग, असम की अलग। फिर यूपी में भी आपका बॉर्डर एरिया है या जनरल एरिया है या फिर आपका नक्सल एरिया है। ये जो नक्सल एरिया है वो आपका हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में है, पर बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया ये आपके लगभग सब में है। तो जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया की अलग, उसके अलावा आपके नक्सल एरिया की अलग, और उसके बाद भी उसके अंदर जाकर कि कैटेगरी कौन सी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनकी बातें करते हैं। तो ये अभी पीछे जो बताई वो एसएसएफ की बताई। अब इसके बाद हम जो अगली कट ऑफ की बात करने और कितने लोग पास हुए आप ये भी देख लो। 3096 ईडब्ल्यूएस में, एससी में 5984, एसटी में, और ये सब महिलाओं की बात है, वो भी किसमें, एसएसएफ में। 8410 ओबीसी में, और जो अनरिजर्व है 17138। अब अगली बात कर लेते हैं आपकी मेल कैंडिडेट की, जो कि एसएसएफ में उनकी कट ऑफ कितनी गई है। मेल कैंडिडेट की जो एसएसएफ में जो एससी की कट ऑफ गई है वो 148.21 कट ऑफ एससी की। बड़ी बात है, अच्छी कट ऑफ है, मतलब अच्छी का ज्यादा ही है। एसटी की 143 है, ओबीसी की 152 है, ईडब्ल्यूएस की 151 है, अनरिजर्व की जो है वो 153 है। तो यानी कि मानी यही जाती मेन जनरल वालों की 153 कट ऑफ गई है। आप जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/8 की थी, तो जाहिर सी बात थी कि कट ऑफ तो ज्यादा जानी है और पेपर आसान था। इसके बाद बात कर देते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है एसएसएफ में तो कितने पास हुए, उसकी संख्या यहाँ आपके सामने है। इसके बाद जो अगली कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज है। ठीक है, प्रत्येक स्टेट की अलग अलग है, तो आप अपने जो आपका स्टेट है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो है इसको हम टेलीग्राम पर भी पढ़वा देंगे ताकि आप तसल्ली से बाद में सुकून से चेक करते रहें। ठीक, उसके बाद और एक बात और कि इसी के कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक हम लोगों ने गूगल फॉर्म लगवाया हुआ है, तो उस फॉर्म को आप सब लोग अवश्य भर देना यदि आप सफल हुए हैं तो, और नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा मौका मिलेगा क्योंकि अगली भर्ती आने वाली है 27 अगस्त को। चलिए बात करते हैं जो कट ऑफ डिटेल्स है वो फीमेल कैंडिडेट की बच्चे क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ जनरल एरिया, देखो जी का मतलब है जनरल एरिया। ठीक, इधर आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और आपकी यूआर, ये 5 कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है बनी है जनरल एरिया की। फिर ऐसे ही 5 बनी है आपके नक्सल एरिया की, ऐसे ही 5 आपकी ऐसे आप किसके बॉर्डर एरिया की, इसमें जनरल नहीं है, सॉरी जनरल है, जनरल और एसटी है, बस 2। उसके बाद अरुणाचल देख लो किसकी है, तो इसकी तो कम ही गई होगी, आंध्र प्रदेश की ज्यादा नहीं गई होगी। आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे मेन एरिया की, बाकी आप चेक कर लीजिएगा आपका एरिया कौन सा लगता है। आंध्र प्रदेश का जो जनरल है और उसके अलावा जो अनरिजर्व है इसकी कट ऑफ गई है 92, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जाएगी। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो जनरल वो आपकी जाएगी जनरल एरिया की, और जो अनरिजर्व है उसकी, तो उसी पर बात करेंगे, बाकी सबसे कम ही रहेगी। हाईएस्ट की बात हमें करनी है। तो आंध्र प्रदेश के जनरल एरिया की जो कट ऑफ गई है, एरिया भी जनरल है, कैटेगरी भी जनरल है, उसकी कट ऑफ आपकी गई है 92। आंध्र प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का जो जनरल एरिया की जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। इसमें जो जनरल एरिया की जो कट ऑफ है वो आपकी 55 की कट ऑफ गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असम की। असम की अक्सर कम जाती है लेकिन इस बार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा है। कई बार मैंने ये भी देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्जी बनवाते हैं अपना मूल निवास, कहाँ का, असम का। मेरे सुनने में आते हैं कई बार केस, बच्चा यूपी का है, एमपी का है, बिहार का है, वो असम का बनवाता है फर्जी मूल निवास और वहां से भरता है। क्यों? कि सर वहां की कट ऑफ कम जाती है इसलिए। तो ये भी देखो आप, हालांकि इन्हीं की हरकतों की वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो हमेशा बढ़ती जा रही है, पहले और भी कम जाती थी। असम का जो जनरल एरिया है उसकी जो जनरल की जो कट ऑफ है, असम की जो जनरल एरिया है असम का, और उसकी जो जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी ये रही। असम के जनरल एरिया की जो जनरल कट ऑफ है 64, ये हाईएस्ट होती है। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद कर लेते हैं, सबसे ज्यादा आपको इंतजार होगा बिहार का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार के होंगे। बिहार के हम सारी कैटेगरी की बात करेंगे। बिहार के जनरल एरिया के जो ईडब्ल्यूएस है उनकी कट ऑफ 118, जो ओबीसी है उनकी 119, एससी की 93, और जो जनरल है उनकी 122।
और बिहार के जो नक्सल एरिया है उसमें जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 108, ओबीसी की 109, एससी की 88, बिहार की और जो आपके बिहार में ही जो नक्सल एरिया है उसके एसटी की 117, नक्सल एरिया के जो आपके जनरल है उनकी 112। बिहार के ही आपकी बात करें बॉर्डर एरिया की, बी का मतलब हो जाएगा बॉर्डर, तो जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 92, ओबीसी की 99, एससी की 71, एसटी की 105 और जो अनरिजर्व है उसकी 106। अब हम बात कर लेते हैं आगे चलकर दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का जो जनरल एरिया है, दिल्ली में कोई नक्सल एरिया तो बनेगा नहीं, तो दिल्ली में नक्सल एरिया की कोई कट ऑफ नहीं है, बॉर्डर एरिया भी नहीं बनेगा, तो दिल्ली इसमें आपकी सिर्फ किसकी जाएगी, तो जनरल एरिया की ही जाएगी। दिल्ली में तो है ही नहीं नक्सलवाद ना, तो जनरल एरिया में जो दिल्ली में जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 117, ओबीसी की 128, एससी की 130, एसटी की 121 और जो अनरिजर्व है उसकी 130। मतलब एससी की और जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर है, ओबीसी की थोड़ी सी कम है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने हरियाणा की। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में भी आप सब जानते हो कि जो नक्सलवाद है वो है ही नहीं, तो नक्सल एरिया भी नहीं है। हरियाणा में जी का मतलब जनरल एरिया है, सिर्फ एक ही एरिया बटेगा आपका बस। ईडब्ल्यूएस के 136, ओबीसी के 136 दोनों की सेम है, देख रहे हो। एससी की 128 और जो अनरिजर्व उसकी 137 कट ऑफ गई है। ठीक है दोस्त, यूपी की मुझे पता आप लोग इंतजार करेंगे, तो हम सीधा यूपी पर चलेंगे। बाकी एक एक करके आप लोग सब लोग प्रॉपर देख लेना, आपका जो भी स्टेट है जहां से आप हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग सारे राज्यों की बताना संभव नहीं होगा। बाकी मैं थोड़ा सा धीमे धीमे आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि आप चाहे तो अपने हिसाब से जो आपका स्टेट है उसका स्क्रीनशॉट आप जो है उसको वीडियो को पॉज करके आप ले लें। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। मैं सीधे चल रहा हूं यूपी की तरफ, तो थोड़ा मैं धीमे धीमे चलूंगा, ताकि आपका जो भी है, ये एमपी आ गया, लद्दाख है, लद्दाख का कोई बच्चा शायद ही हमारे साथ जुड़ा हो, मध्य प्रदेश, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र की भी कट ऑफ है, मणिपुर बहुत विवादित भी रहा है इस समय, मतलब विवादित क्या, बहुत चर्चा में रहा, ये कहेंगे, विवादित शब्द गलत है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी की एक ही कट ऑफ है जनरल, वो भी यूआर 48 बस। पंजाब की है, अपने यूपी की हमें देखनी है तो बिहार की हमने देख ली है, एमपी की देख ली। राजस्थान देखते हैं। राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 93, बॉर्डर एरिया के ओबीसी की 115, बॉर्डर एरिया के एससी की 104, बॉर्डर एरिया के एसटी की 61, उसके अलावा बॉर्डर एरिया के जनरल की 117 गई है। और जो जनरल एरिया है उसमें ईडब्ल्यूएस की 124, जनरल की जो ओबीसी है उसकी 134, एससी की 119, एसटी की 124 और जो अनरिजर्व है उसकी 134 गई है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान, बिहार, एमपी और यूपी इनकी कट ऑफ ज्यादा रहनी ही थी, और वही हुआ भी है। यूपी की अब बात कर लेते हैं, तो यूपी का जिसका आपको भी इंतजार है, यूपी के जनरल एरिया की जो ईएसएम है उनकी कट ऑफ गई है 72, जो ईडब्ल्यूएस है उनकी गई है 134, उत्तर प्रदेश के जनरल के जो ओबीसी है उसकी 136 गई है, उत्तर प्रदेश में जनरल में जो एससी है उनकी 127 गई है, उत्तर प्रदेश में जनरल के जो आपका जो एरिया हो गया जनरल, जो एसटी है उनके 117 और जो अनरिजर्व 136 कट ऑफ गई है 180 में से। ठीक ठाक कट ऑफ है, पिछली बार से ज्यादा ही है लगभग। चलिए, तो ये आपकी मुख्य कट ऑफ थी। बाकी ओबीसी की 111 गई है, बॉर्डर एरिया की बात आ गई है, अब एससी की 96 और जनरल की 16 बस। बाकी उत्तराखंड है, उत्तराखंड से बहुत सारे बच्चे हैं ही। चलिए, बाकी अभी एक काम कर लेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर जैसा नहीं पता हुआ आपको, तो बी का मतलब बॉर्डर, जी फॉर जनरल एरिया है और एन फॉर नक्सल एरिया है, तो आपको ये देख लेना, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो लगभग समाप्त है ये, और कुछ है क्या इसमें? चलिए, अभी जो थी वो कट ऑफ थी फीमेल की, अब यहां से मेल की कट ऑफ है। तो पहले फीमेल की कट ऑफ है, उसके बाद मेल की कट ऑफ है। तो फीमेल की लगभग अगर हम यूपी की बात करें तो 138 आपकी गई है जनरल की, और एरिया भी जनरल। अब एक बार हम यूपी पे ही चलते हैं, और यूपी में आपकी जो फीमेल है, जो मेल की कट ऑफ है, ये ज्यादा ही होगी, तय है कि ज्यादा होगी, उम्मीद यही है। बाकी देखते हैं कि क्या हुआ है चेंज। मुझे पता है अधिकतर बच्चे आप में से यूपी के ही होंगे। चलिए, ये रही यूपी की कट ऑफ। तो यूपी के जनरल एरिया की अनरिजर्व की 139, एक नंबर ज्यादा गई, ज्यादा नहीं है। ठीक, बॉर्डर एरिया की भी देख लेते हैं, बॉर्डर एरिया की 108 कम ही जानी थी। चलो, ये आपकी कट ऑफ है। ये पूरी जो पीडीएफ है ये हम अभी पढ़वा देते हैं टेलीग्राम पर, हमारे एग्जाम्पल के जितने भी टेलीग्राम में सब पर पढ़वा देते हैं, ताकि आप जिससे भी जुड़े हो उस पर आपको मिल जाए। यदि आप मेरे वाले से अगर आप जुड़े थे अभिषेक सर एग्जाम्पल हिंदी नोट्स के नाम पर, जिस पर आपको पीडीएफ मिलती थी, तो आपको ये पीडीएफ वहां भी मिल जाएगी। ठीक, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने रिजल्ट चेक कर लिया है तो आपके कमेंट बॉक्स में
एक लगा हुआ है गूगल फॉर्म, उसको आप सब लोग अवश्य भर देना, उसको आप सब लोग अवश्य भर देना। जो आपके में फॉर्म लगा हुआ गूगल फॉर्म कि आपका क्या नाम है, आपका मार्क्स वगैरह जो है वो आपके मतलब कितने क्या रहे, जो भी उसमें डिटेल बाकी की जो दिखा देता